हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट्स जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। यानी ये कुछ पॉइंट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा एक बेस सेटअप हो जाए। साथ ही हम हमारी प्रीवियस नॉलेज यानी क्लास 8 से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे क्लास 8 में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में बहुत सारे एल्जेब्रिक रूल्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक टर्म्स पढ़ी थी। तो उन्हीं टर्म्स के बेस पे हमें मिलता है पॉलिनोमियल्स। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इसके पहले पॉइंट के साथ, जो है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो जैसा मैंने बताया, एक एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है जो बेस करता है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और उनके बीच होने वाले ऑपरेशंस के ऊपर, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर ये बेस करता है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 5x + 2y - 3 = 0। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसमें मेरे पास कांस्टेंट है, ऑपरेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं और साथ ही कोफिशिएंट्स हैं। क्लास 8 में ऐसी ही इक्वेशंस के बेस पर हमने क्लासिफाई किए थे मोनोमियल, जब एक टर्म हो, यानी यहां पर कितनी टर्म है? 3 टर्म। कैसे पता चलेंगी? नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी जितने ऑपरेशन है +1। जैसे इस इक्वेशन में मेरे पास 2 ऑपरेशंस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो इसमें टर्म कितनी होंगी? 3। तो इन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने क्लासिफाई किया था मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो ये रहा हमारा मेन वर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्चुअली हर एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है वो क्लासिफाई करेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। लेकिन सारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वही पॉलिनोमियल आज इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये क्लियर है कि हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे। अब क्योंकि डेप्थ इसकी बहुत ज्यादा है, तो इस चैप्टर में केवल हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि हम केवल एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आपके सामने 2 वेरिएबल्स हैं, तो वन वेरिएबल में क्या होगा कि एक ही वेरिएबल आपके पास होगा। कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें x², x³ ऐसी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये था पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा कुछ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे 2x² + 5x³ - 3x + 4 = 0। ठीक, सपोज आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज ये कि जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी जिस वेरिएबल के पास मैक्सिमम पावर होगी, जैसे वेरिएबल हमारा यहाँ पर x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होगी, वो सबसे पहले लिखी जाएगी। यानी 5x³ + 2x² - 3x + 4, यानी उस ऑर्डर में जिसमें x की पावर, यानी वेरिएबल की पावर कम होती जा रही है, एंड सो ऑन। यानी सबसे पहले x की पावर n, फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल क्लियर है। अब आते हैं डिग्री। तो जो डिग्री है वो है हाईएस्ट पावर। डिग्री वर्ड को आप हाईएस्ट पावर से याद रख सकते हैं। यानी किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उस इक्वेशन में वेरिएबल की, वो होगी उसकी डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में इसकी डिग्री है 3,
क्योंकि x जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसी में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे जहां पर हमें वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज दी होंगी, जिनको पुट करके हम हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस का मतलब है आंसर्स, या फिर कह सकते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं उसके वेरिएबल की वैल्यू, यानी जैसे सपोज इसमें x है एक वेरिएबल, तो x की जो वैल्यूज होंगी, जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जितनी हमारी डिग्री होगी इक्वेशन की, उतने ही उसके जीरोस होंगे, यानी पॉसिबल आंसर्स होंगे। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास डिग्री 3 है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास x की 3 वैल्यूज सामने आएंगी, जिन्हें हम आगे फाइंड करेंगे। वेरीफाइंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की कुछ वैल्यूज दी होंगी आपको, वो हम वेरीफाई करेंगे कि ये इसमें यानी इस पॉलिनोमियल में फिट है या नहीं है। नेक्स्ट है फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसे ही कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस यानी वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। कुछ मेथड्स हैं उनकी हेल्प से। देन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आ गया तो आपको करने में बहुत मजे आने वाले हैं। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, जो बेस करती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पर, यानी जो हमारी डिवीजन की कुछ टर्म्स हैं। जैसे आप डिवाइड करते हैं जिसमें डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं, उसी के ऊपर ये रिमाइंडर थ्योरम बेस करती है। रिमाइंडर थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये भी फाइंड करेंगे कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या कोई उसका फैक्टर है या नहीं। साथ ही वेरीफाई करेंगे इन जीरोस को। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं फैक्टराइजेशन से, तो जब इसको पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक्स की हेल्प से करेंगे, जो है फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 8th में भी शायद कर चुके हैं। फैक्टर थ्योरम इसमें नया है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में भी पढ़ी हैं। उन्हीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम थोड़ा और आगे एक्सपेंड करेंगे, यानी वो जो हमने पहले पढ़ी है वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में कुछ नई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे, उनको यूज करेंगे पॉलिनोमियल से एक्सपेंडेशन और उनके फैक्टराइजेशन में भी। ठीक, तो ये 10 पॉइंट हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। टोटल 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। 10 पॉइंट है, यानी 10 टॉपिक हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, जिसमें से डिग्री और पॉलिनोमियल आपके पास क्लियर है। ये टॉपिक्स हम इसकी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और सेफ रखिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। साथ ही आप अपने अदर चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स या क्वेश्चंस मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।